कड़ाके की ठंड में गुलाब के पौधे में सिर्फ 2 फ्री की खाद आपको डालनी है और 5 केयर टिप्स मैं बताने वाली हूँ, जिससे आपके गुलाब के पौधे में ढेरों कलियां बनेंगी और ढेरों फूल बनेंगे और फूलों का जो साइज है वो भी काफ़ी बड़ा बड़ा होएगा। कौन कौन से वो टिप्स हैं और कौन सी 2 खाद हैं, आज की वीडियो में आप देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, गुलाब के पौधे पे ढेरों हमें कलियां चाहिए, फूल भी चाहिए और फूलों का साइज बड़ा भी चाहिए। इसके लिए आपको 5 काम करने होंगे। सबसे पहले आपको अपना जो गुलाब का पौधा है धूप में रखना है। आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको 4 या 5 घंटे की धूप मिलती रहे। देखिए, प्लांट्स को अगर हम छाया में ही रखे रहेंगे तो प्लांट्स में बहुत सारे पत्तों पे और जड़ों में कीड़े हो जाते हैं, इसलिए भी आपको धूप में रखना है और धूप में ही हमारे प्लांट्स के अच्छे से ग्रोथ होएगी, कलियां बनेगी। अब जो नेक्स्ट काम करना है वो है इसकी गुड़ाई। प्लांट्स की गुड़ाई हमें 10 या 15 दिन में ज़रूर ही करनी है। पूरे ही सर्दी आपको 15 दिन के अंदर गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने से हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वहाँ तक ऑक्सीजन मिल पाती है। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डालते रहते हैं और गुड़ाई ना करें तो हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो गल जाती हैं और जो प्लांट्स की मिट्टी होती है उसमें भी कीड़े वगैरह हो जाते हैं, चींटियाँ वगैरह हो जाती हैं। और जब भी आप अपने प्लांट्स को खाद दें, गुड़ाई के बाद ही दें। गुड़ाई के बाद जब हम खाद देते हैं तो खाद में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच पाते हैं, तभी हमारा प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करता है, कलियां बनाता है, फूल देता है। अब तीसरा जो केयर टिप्स है वो देखिए, कई बार क्या होता है हमारे प्लांट्स की जो तना होता है वहाँ पास से अलग से टहनी निकल आती है। देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये इस तरह की अगर आपके प्लांट्स में टहनियाँ निकल आई हैं तो इनको टाइम टू टाइम कट करते रहें, क्योंकि अगर ये बढ़ती रहेंगी तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होएगी और मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हैं वो ये टहनियाँ लेती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। आपके प्लांट्स की ग्रोथ ऊपर से जो टहनियाँ उनकी नहीं होएगी, ना ही तो कलियाँ बनेंगी। अब एक काम और करना है। देखिए, अगर आपके प्लांट्स में इस तरह से ये टहनियाँ सूख गई हैं तो इनको आप टाइम टू टाइम कट करते रहें, इनको हटाते रहेंगे तो वहाँ से नई ग्रोथ होती रहेगी। और अगर आपके प्लांट्स में फूल आके जो मुरझा जाते हैं उनको भी आप कट करते रहें। फ्रेंड्स, इस मौसम में आपको अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। सिर्फ सूखे हुए जो फूल होते हैं और सूखी हुई जो ये टहनियाँ होती हैं उनको ही आप हटा सकते ताकि न्यू ग्रोथ हो सके। अब एक कारण ये भी है प्लांट्स की कलियाँ ना बनना, प्लांट्स की ग्रोथ ना होना, ये कीड़े। ठंड के मौसम में इस तरह से कीड़े हमारे प्लांट्स पे लग जाते हैं। ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा है और ये इस कली को खा ही रहा था। कई बार पत्तों के नीचे भी छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े से लग जाते हैं जो हमारे प्लांट्स की पत्तियों को खा जाते हैं और उनको ऐसे खोखला कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अभी सॉल्यूशन बताती हूँ, इसके ऊपर किस चीज़ का स्प्रे करना है जो आप घर पे बना सकते हैं। अब करते हैं सबसे मेन टॉपिक की बात। तो आपको अपने गुलाब के पौधे में 2 चम्मच ऐसी घरेलू खाद डालनी है जो आप फ्री में बना सकते हैं। देखिए, ये है सूखी हुई चाय पत्ती जो यूज टी होती है। ये वो चाय पत्ती है। यूज टी को आप अच्छे से धो के और उसको सुखा के आप अपने प्लांट्स में 15 दिन में ये खाद डाल सकते हैं। आपको अपने गमले के अकॉर्डिंग खाद डालनी है। मैं इसके अंदर 2 चम्मच ये खाद डाल रही हूँ, लेकिन 2 चम्मच इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को एक खाद और देनी है इसके अंदर, वो भी आप आगे आपको बताऊंगी। तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है मिट्टी की गुड़ाई के बाद ही, क्योंकि जो ये खाद है चाय पत्ती, या फिर आप इसमें कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। चाय पत्ती हो या कॉफ़ी पाउडर गर्म होता है और गुलाब के पौधे में अगर आप डालते हैं तो अच्छे से ग्रोथ भी करता है और हमारे गुलाब के पौधे को पोषक तत्व भी देता है। देखिए, जो चाय पत्ती होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है। पोटाशियम हमारे प्लांट्स के लिए बेहद ही जरूरी है, फूलों की संख्या बढ़ाता है। अगर आप ये चाय पत्ती को सुखाने का झंझट नहीं चाहते तो आप इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप प्याज के छिलकों को मिक्स करके वो भी फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं, उसमें भी पोटाशियम होता है। अब दूसरी जो फ्री की खाद है वो ये वर्मी कंपोस्ट है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट मेरी फ्री की ही है,
₹5 किलो के हिसाब से मैंने मंगवाई थी, तो फ्री के जैसे ही है। वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप केले के छिलकों को भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो प्याज, केले के छिलके और आधा चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर मिलाना है। अच्छे से मिलाने के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र सूखी मिट्टी में ही आपको अपने प्लांट्स को देना है। देखिए 2-2 चम्मच मैंने इसके अंदर चाय पत्ती डाली है और 2-2 चम्मच मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। तो अभी आपको ये काम ज़रूर करने हैं, खाद तो ज़रूर देनी है ताकि आपके प्लांट्स को पोषक तत्व मिल सके। तो फ्रेंड्स आपको ये फर्टिलाइज़र 15 दिन में अपने प्लांट्स में देने हैं ताकि न्यू ग्रोथ होते रहे, कलियां बने और फूल आए, फूलों का साइज़ भी बढ़ता रहे। फ्रेंड्स आप अपने प्लांट्स में और भी बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी और किस तरह से देना है और क्या देना है वो आप आगे नेक्स्ट वीडियो में देखना, जो मैं अपने गुलाब के पौधे में 15 दिन में देने वाली हूँ। अब जो हमारे प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं उसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है यानी बायो एंजाइम मैंने बनाया हुआ है, इतना सा मैंने लिया है। और ये जो एंजाइम है मैंने दिवाली पे जो सूखी हुई माला होती है, बचे हुए फूल होते हैं, उन्हीं से मैंने बनाया है और उसमें मैंने यूज किया है गुड़। और ये बायो एंजाइम आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये बेस्ट पेस्टिसाइड का काम करता है। देखिए आपके जितने भी फूलों वाले प्लांट्स हैं, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, रोज हो गया, अगर कोई भी कीड़े वगैरह लगे हैं, कोई भी फ्रूटिंग वाला है या कोई भी वेजिटेबल्स वाला है, उस पे भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके ऊपर जितने भी कीड़े हैं सारे मेरे ख़त्म हो जाएंगे, यानी कोई कीड़ा नहीं लगेगा। और सबसे मेन जो चीज़ है, आप अपने प्लांट्स को धूप में रखेंगे तो कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। और ये जो छिड़काव मैं कर रही हूँ, ये शाम के टाइम कर रही हूँ, आप सुबह करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ज़्यादा धूप हो तब ये छिड़काव मत करें फ्रेंड्स। और देखिए अगर आपके प्लांट्स पे कीड़े वगैरह नहीं होंगे तो आपका प्लांट्स हेल्दी रहेगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा। और जो मैंने फ्री की खाद इसमें डाली है वो अगर आप डालते रहेंगे तो आपके प्लांट्स को पोषक तत्व मिलते रहेंगे। अब अगर इस ठंड में आपको कटिंग लगानी है रोज प्लांट की, तो आपको हार्ड कटिंग लेनी होगी। इस तरह से आपको मोटी कटिंग लेनी है, पतली कटिंग नहीं लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने ये कटिंग ले ली है। अब 3 कटिंग को जो मोटी वाली कटिंग है उसको कट करते टाइम देखिए आपको जहाँ से ये नोड एरिया है वहाँ से आपको कट करना है। और उसके बाद देखिए बिना रूटिंग हार्मोन्स के मैं इनको लगाने वाली हूँ। किस तरह से हम लगाएंगे और बची हुई कटिंग को भी फेंकेंगे नहीं, इनको भी हम पानी में लगाने वाले हैं। देखिए ये वाली जो कटिंग मैंने ले ली है इनको मिट्टी में लगाएंगे, और ये वाली जो कटिंग है इनको मैं पानी के अंदर रख देती हूँ। देखिए पानी के अंदर भी कटिंग लग जाती है। अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। पहले इनको पानी में रख दें, इनमें रूट्स आ जाएंगे, उसके बाद आप मिट्टी में इनको लगा सकते हैं। और डायरेक्ट मिट्टी में कैसे लगानी है बिना रूटिंग हार्मोन्स के मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये मैंने सारी इसके अंदर रख दी, इसमें रूट्स आ जाएंगी पानी के अंदर ही, और फिर हम इसको लगाएंगे। इनको मैं 10 दिन के लिए रख दूंगी, फिर आपके साथ अपडेट ज़रूर शेयर करूंगी। और ये वाली कटिंग हम प्लास्टिक की बोतल में लगाएंगे। आपके पास कोई गमला है उसमें भी आप लगा सकते हैं, बोतलों में भी लगा सकते हैं। देखिए मिट्टी में मैंने खाद मिलाई हुई है और बालू मिट्टी इसके अंदर मिलाई हुई है। आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग लगाने के लिए। अब देखिए जो ये हमारी कटिंग है इसके ऊपर मैं रूटिंग हार्मोन्स के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है अच्छा रूटिंग हार्मोन्स होता है। इससे हमारे प्लांट्स में जल्दी से रूट्स आ जाती हैं और इस तरीके से अगर हम लगाते हैं तो गुलाब की कटिंग हमारी लग जाएगी। लेकिन ठंड का मौसम है तो उसके लिए एक जुगाड़ और करना पड़ेगा, वो आगे आपको मैं बताऊंगी। तो ये कटिंग आपको 2 इंच तक मिट्टी में गाड़नी है और एलोवेरा जेल लगा के ये आपको लगानी है। आपके पास अगर रूटिंग हार्मोन्स है जो मार्केट में मिल जाता है, प्लांट्स रूटिंग हार्मोन्स, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं तो एलोवेरा जेल लगा के ही कटिंग लगाती हूँ। तो इस तरह से आपको कटिंग 2 इंच तक गाड़ देनी है। कटिंग लगाने के बाद आपको ऐसे ही नहीं रखना है, इसको आपको कोई भी ऐसी चीज़ से ढक देना है, क्योंकि ठंड का ज़्यादा मौसम है। और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालने के बाद इसको कोई भी पॉलीथीन से हम इसको कवर कर देंगे, ताकि इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा गर्म हो जाए, यानी
ठंड के मौसम में अगर आपको कोई भी प्लांट की कटिंग लगानी है तो आपको इस तरह से कवर करना ही होगा, तभी आपकी कटिंग 100% लगेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।